नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चमन है और आप लियोम इंटरनेशनल का चैनल देख रहे हैं। आप सब लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेके आए हैं माल्टा स्टडी वीज़ा प्रोग्राम। माल्टा में स्टडी वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहती है, क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, आज इसके बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों एक बात मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि लियोम इंटरनेशनल स्टडी वीज़ा में किसी भी तरह का कोई भी कंसल्टेंसी फ़ीस बिफोर वीज़ा, आफ्टर वीज़ा स्टूडेंट से चार्ज नहीं करता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी फ़ीस अपने कॉलेज में देनी है। जिस भी कॉलेज में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्टली उसे ट्रांसफ़र करेंगे। लियोम इंटरनेशनल किसी भी तरह का कंसल्टेंसी चार्ज नहीं करता है। सबसे पहले की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। मेन पॉइंट्स जो हैं, जो फ़ीस है इसमें, अगर आप स्टडी वीज़ा माल्टा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिस भी प्रोग्राम में आप जाते हैं तो जो भी फ़ीस है आपकी, वो आप आफ्टर वीज़ा दे सकते हैं। पहले फ़ीस नहीं जाती है, पहले देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो है, इसमें जो आइलेट्स है वो कंपलसरी नहीं है कि आपकी आइलेट्स हो। अगर आप आइलेट्स नहीं कर रखी है आपने, तब भी आप स्टडी वीज़ा के लिए माल्टा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है, इसमें गैप जो है वो भी एक्सेप्टेड है। अगर आपका गैप है तो विद जस्टिफिकेशन आप उस गैप को कवर करा सकते हैं। जो चौथा की पॉइंट है इसमें दोस्तों, कि आप वहाँ पे स्टडी के साथ साथ वर्क कर सकते हैं। स्टडी और वर्क साइमल्टेनियसली वहाँ पे किया जा सकता है। कोर्सेज़ की बात कर लेते हैं, क्या क्या कोर्सेज़ रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देते हैं कि जो माल्टा एक कंट्री है, किसी भी कंट्री में अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कुछ ही पर्टिकुलर कोर्सेज़ में ही आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उसमें सभी तरह के आपको कोर्सेज़ मिल जाते हैं। चाहे आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, सभी कोर्सेज़ मिल जाते हैं। फिर भी कुछ मेन कोर्सेज़ हैं जिनके लिए स्टूडेंट मोस्टली अप्लाई करता है, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस। इसमें डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। ब्रिजिंग कोर्स कर सकते हैं, इसमें डिप्लोमा मिलेगा इसमें भी। और एक MBA कोर्सेज़ है, इस तरह के कोर्सेज़ मोस्टली स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो इसमें आप ले सकते हैं ये वाले कोर्सेज़। बाकी स्टूडेंट्स अपनी जो स्टूडेंट्स की अपनी इच्छा होती है उसके अकॉर्डिंग भी वो अप्लाई कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी उनको कोर्स बता दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि माल्टा में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई क्यों करें, क्या बेनिफिट हैं, क्यों स्टूडेंट्स मोस्टली इसके लिए अप्लाई करता है और क्यों इसमें ज़्यादातर लोगों के इंटरेस्ट रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो यहाँ पे जो सेकंड लैंग्वेज है माल्टा में, वो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो बच्चों को यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं उनको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है, क्योंकि जो भी स्टडी है वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहती है। तो ये एक मेन बेनिफिट है इसमें। दूसरा, आइलेट्स की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी आइलेट्स नहीं है तो भी आप कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। स्टडी एंड वर्क साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। जो आपका वर्क है वो आप स्टडी के साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशंस हैं। आप 20 आवर्स वीकली वर्क कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। वहाँ के लॉज के अकॉर्डिंग आप वीकली 20 आवर्स आप स्टडी के साथ साथ काम कर सकते हैं। अगर आप PR के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अगर PR चाहते हैं तो 3 से 4 सालों के बाद आप वहाँ पे PR के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आपकी स्टडी ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आपको 9 मंथ्स का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है, जिसमें आप अपने लिए जॉब सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। आफ्टर 3 मंथ, जैसे आप यहाँ से स्टडी वीज़ा के लिए चले जाते हैं, अप्लाई कर जाते हैं, तो उसके आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर आप वहाँ पे TRC के लिए, टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ईजी है। लिविंग कॉस्ट नॉट टू हाई, बहुत ज़्यादा लिविंग कॉस्ट हाई नहीं है, तो अफोर्डेबल है। तो जो यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं होता है सिस्टम, तो वो यहाँ के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये मेन बेनिफिट्स हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं स्टडी वीज़ा माल्टा के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। अगर आप माल्टा के स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या स्टेप्स रहेंगे, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हम बताएंगे। तो आप इन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 है आपका कि आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कीजिए। आपको लिंक दिया हुआ है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, डायरेक्टली आप इसके ऊपर विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे माल्टा स्टडी वीज़ा की पूरी डिटेल दे रखी है। जो आपको अभी वीडियो में बताई जा रही है वो सेम इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी दी हुई है। आप उसको रीड कर सकते हैं और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली हमारे पास आ जाते हैं और उसके बाद हम आपको कॉल कर लेते हैं। अगर आप वेबसाइट विज़िट नहीं कर सकते हैं या अनेबल हैं अपने एक्सेस करने के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। और जो ईमेल आईडी दे रखी है इसके ऊपर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे आप हमें भेज सकते हैं। तो ये एक स्टेप 1 है, इसको आप सबसे पहले फॉलो।
आगे दूसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं, हम उनकी असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि आप माल्टा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। दूसरा, स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करी जाती है। स्टूडेंट काउंसलिंग में बच्चे का पहले तो इंटरेस्ट ही पूछा जाता है कि वो किस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं। अगर वो अपना इंटरेस्ट बता देते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग उनको गाइड करते हैं। अगर वो उनको नहीं इस बात की पता चलता है कि वो किस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो वो हमारे काउंसलर टीम की एडवाइस भी ले सकते हैं। उनको प्रॉपर्ली गाइडेंस दी जाती है, कैसे आपको अप्लाई करना है, किस कोर्स में जाना है, क्या बेनिफिट्स रहते हैं, आपको स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, आप जॉब सर्च वीज़ा कैसे लेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पूरी गाइडेंस दी जाती है। थर्ड स्टेप में जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, इसमें किसी तरह कोई चार्जेस नहीं है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। आपकी असेसमेंट काउंसलिंग के लिए किसी तरह की कोई भी फ़ीस नहीं ली जाती है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आपका सारा कंप्लीट हो जाता है, स्टेप 3 में आपका ऑफ़र लेटर अप्लाई कर दिया जाता है। जिस भी आप कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, आपका फाइनल हो जाता है, तो उसके बाद ऑफ़र लेटर अप्लाई कर दिया जाता है। ऑफ़र लेटर अप्लाई करने से पहले एक ऑफ़र लेटर की फ़ीस जाती है, वो डायरेक्टली स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज को करेगा, हमें देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अप्रॉक्सीमेटली 200 यूरोज़ के आसपास इसकी एप्लीकेशन फ़ीस रहती है। जो भी कोर्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग कॉलेज रहेगा, वो उसकी ऑफ़र लेटर फ़ीस आपको पे करनी है। ऑफ़र लेटर फ़ीस जो आपने क्रेडिट डेबिट कार्ड या जो भी आपका पेमेंट मोड है जिससे आप कंफर्टेबल हैं, आप उससे डायरेक्टली कॉलेज के अकाउंट में कर सकते हैं। उसके 7 to 10 डेज़ के अंदर आपका ऑफ़र लेटर आ जाता है। ये पर्टिकुलर इस टाइम के अंदर आपका मोस्टली ऑफ़र लेटर्स आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस रहेगा स्टेप 3 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब वीज़ा रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं। अगर स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं माल्टा के लिए, क्या वीज़ा के लिए रिक्वायरमेंट रहती है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, क्या क्या आपको जमा करवाना है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं ऑफ़र लेटर। तो कॉलेज की तरफ से आपका ऑफ़र लेटर होना चाहिए। वो आपने अप्लाई किया होगा तो आपको 7 to 10 डेज़ के अंदर वो हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा। दूसरा, अकोमोडेशन लेटर इज़ कंपलसरी। अकोमोडेशन लेटर में भी आपको पूरी हेल्प दी जाती है। कहाँ से अकोमोडेशन लेटर कैसे आएगा वो आपको बता दिया जाएगा, आपको मिल जाता है हमारी तरफ से, उसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है इंश्योरेंस लेटर। इंश्योरेंस लेटर इज़ कंपलसरी। इंश्योरेंस लेटर जो है उसमें कवर एटलीस्ट 30,000 यूरो का होना चाहिए, वही इंश्योरेंस वहाँ पे एक्सेप्टेबल है। इंश्योरेंस लेटर भी कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे करना है, उसमें भी आपको पूरी तरह से हेल्प कर दी जाती है। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन, अपोस्टाइल एंड एचआरडी। जो भी आपके प्रीवियस एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने स्टडी वीज़ा के लिए लगाए हैं, वो अपोस्टाइल अटेस्टेड और एचआरडी होता है। कहाँ से होगा ये भी आपको पूरी इसकी भी जानकारी दी जाती है। मोस्टली स्टूडेंट्स खुद करवा लेते हैं, बहुत अच्छा है। अगर नहीं करा सकते हैं तो वो हमारी हेल्प ले सकते हैं। पाँचवा है सर इसमें एम्बेसी फ़ीस। जो एम्बेसी की फ़ीस है, जो BFA सेंटर में एम्बेसी में देनी होती है, वो फ़ीस जमा कराएगा और स्टूडेंट्स को अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स खुद ही जमा करवाने हैं। उसके बाद इंटरव्यू लेटर। इंटरव्यू जो है इसमें आफ्टर 15 डेज़ अप्रॉक्सीमेट फ़ाइल जमा करवाने के आपको 15 से 10 से 15 दिनों के अंदर आपको इंटरव्यू का डेट आता है। इंटरव्यू आपको उस डेट के ऊपर जाके अपना आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के बाद आपका वीज़ा कन्फर्मेशन आती है। वीज़ा कन्फर्मेशन आने के बाद आप फ़ीस दे सकते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन का सारा कंप्लीट। तो इस तरह से ये आप स्टडी वीज़ा माल्टा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ीसिस के बारे में। मोस्टली स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि फ़ीसिस कितनी है। तो फ़ीसिस जो है मिनिमम 4,000 यूरो से शुरू हो जाती हैं। तो डिपेंड करता है आपके कोर्सेज़ के ऊपर। तो कोर्स टू कोर्स जो है वो फ़ीसिस वेरी करती हैं। अंडर ग्रेजुएशन जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जा रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स ले रहे हैं, तो इस तरह से आपका फ़ीसिस भी वेरी करती हैं। तो ये कंप्लीट इस तरह से प्रोसेस है वीज़ा का। हमने बहुत सिंपल वे में बताया हुआ है, काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं रखी हुई हैं। तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर अप्लाई करता है तो वो डायरेक्टली हमें कॉल कर सकता है या हमारी वेबसाइट पे जाके पूरी जानकारी ले सकता है और डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है डायरेक्टली हमारे पास आ जाते हैं और विदिन 24 आवर्स आपको कॉल भी आ जाती है। फ्री असेसमेंट्स है, कोई टेंशन नहीं है, किसी तरह का कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। अपना ऑफ़र लेटर का फ़ीस दीजिए, अपना कॉलेज का फ़ीस दीजिए और अपना वीज़ा लेके जाइए। आपको शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट आपको गाइडेंस मिलती है, पूरी मदद करी जाती है। इवनली जो आपका बाद में इंटरव्यू होता है उसके लिए भी स्टूडेंट्स को हम तैयार करते हैं। स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है किस तरह से आपने अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाले टाइम में हम आपके लिए स्टडी वीज़ा प्रोग्राम में और भी वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।